कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, अर्बन फ्लडिंग, मुतादिद इलाके ज़िराब। शहरियों की रेस्क्यू के लिए अपीलें। सड़कों पर पानी जमा हो गया, कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सादी टाउन, ईसा नकरी, शफीक कॉलोनी में भी पानी घरों में दाखिल। बारिश के पानी की वजह से बोर्ड ऑफिस से हैदरी मार्केट और सखी हसन से नागन चुरंगी जाने वाला रोड बंद। कुरंगी कॉजवे, नदी गोदाम चुरंगी से महमूदाबाद तक बंद। बारिश का पानी ज्यादा होने की वजह से कॉजवे बंद किया गया। कमिश्नर कराची ने बारिशों के पेश नजर आज कराची के तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पानी का बड़ा रेला लियारी एक्सप्रेस वे पर आ गया। लियारी एक्सप्रेस वे पर सैलाबी रेले में बह जाने वाली 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लियारी एक्सप्रेस वे पर सैलाबी पानी घरों का सामान बहा कर ले गया। लियारी नदी का पानी लासी पाड़ा और निश्तर बस्ती की मस्जिदों में दाखिल। कराची के मुज़फ़्फ़रात में मोल नदी, खदीजे नदी, दरिंदा नदी में पानी के बहाव में इजाफा। चारों नदियों का पानी इकट्ठा होकर मली नदी में शामिल होने से मली नदी की सतह बुलंद हो गई। मली नदी के अतराफ के बादियों में पानी दाखिल होने लगा। रिहायशों की नकल मकानी। मली नदी में तुग़यानी। मली नदी में डूबने वाले 2 अफराद में से एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। लियारी नदी में डूबने वाले खातून समेत 2 अफराद को बचा लिया गया। गड्डाब के करीब खदो नदी में रिक्शा और गाड़ी बह गए। हादसे में एक खातून पानी में बह गई। गाड़ी में 3 अफराद सवार थे। कराची के तमाम इलाकों में रेस्क्यू रजाकार मुतारिक। ईदी, छीपा, रेस्क्यू 1112 के एहलकार जान पर खेलकर शहरियों की जान बचाने लगे। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की नफरी भी सड़कों पर मौजूद। सुपर हाईवे पर भी शहरियों की मदद के लिए रेंजर्स एहलकार मौजूद। हुकूमती नुमाइंदे, चेयरमैन और यूसी की सतह पर नुमाइंदे गायब। वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी सलीम बलूच ने याबा न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, मेयर नदी नालों में मौजूद हैं। मैंने खुद रेस्क्यू के कामों की निगरानी कर रहा हूँ। तमाम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और इंतजामी इलाकों में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। पानी नदी से होता हुआ समंदर में जा रहा है। कराची में आज सारा दिन बारिश हुई है। खदो डैम में इजाफी पानी आ जाने से ऐसी सूरत हाल पेश आई। लियारी नदी इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की एवेन्यू से गुफ्तगू। कहा, खुद ग्राउंड में मौजूद हूँ। शहर में इंतजामिया मुतारिक है। हमें अंदाजा है लोग तकलीफ में हैं। शहर की पूरी इंतजामिया लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ है। तर्जुमान मोटरवे साउथ जोन पुलिस के मुताबिक हैदराबाद से आने वाली ट्रैफिक को मलीर कैंट लिंक रोड की तरफ मोड़ा जा रहा है। कराची से आने वाली ट्रैफिक को सब्जी मंडी यू टर्न से शहर की तरफ मोड़ा जा रहा है। पानी निकालने के लिए मोटरवे के दरमियान मौजूद क्रश बैरियर हटाए जा रहे हैं। मोटरवे पुलिस के डीएसपी, एसपी, पेट्रोलिंग अफसरान, रेस्क्यू इंतजामी इदारे मौके पर मौजूद हैं। शहरियों से अपील है गैर ज़रूरी सफर से गुरेज करें। मुल्तान में पानी शेषा फ्लड बंद तक पहुंच गया। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। लोगों की नकल मकानी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से तबाही। शहरी आबादी को बचाने के लिए बंद में शकाफ डालने से कई गांव डूब गए। अलीपुर के इलाके सैदपुर के मुकाम पर सिपर बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल। 7 अफराद रेले में बह गए। एक बच्चे की लाश मिल गई, दिगर की तलाश जारी। वर्षा का कहना है कश्ती नहीं दी गई, जिसकी वजह से हमारे लोग सैलाब में बह गए। रमिया खान के इलाके लियाकतपुर मोहजा नूरवाला में सैलाब मुतासिन की कश्ती उलटने से खवातीन डूब गईं। लाशें निकाली गईं। कमालिया में दरिया रावी में डूबने वाले रजाकार और तालिब इल्म की लाश मिल गई। इसराइल का कतर के दारुल-हुकूमत दोहा पर फिजाई हमला। हमास की क़यादत को शहीद करने का दावा। हमास ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। 5 शहादतों की तस्दीक। बयान में कहा, हमले में हमास वफ्द के सरबराह खलील अल-अया का बेटा, दफ्तर के डायरेक्टर और 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। हमास क़यादत महफूज है। इसराइली फौज का कहना था दोहा में हमास रहनुमाओं की रिहायशी क्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। फिजाई हमले में हमास रहनुमा खालिद मिशाल, मुज़ाकराती वफ्द के सरबराह खलील अल-अया समेत 5 रहनुमाओं को शहीद किया गया।
जवाब का हक महफूज रखते हैं, अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की वार्निंग। कतर ने इसराइल के हमले की पेशगी इत्तला देने की तरदीद कर दी। कहा, इसराइली हमले के दौरान अमेरिका की जानिब से राब्ता हुआ। अमेरिका से बातचीत इसराइली हमले के नतीजे में होने वाले धमाकों के दौरान हुई। कतर एहतिजाजी तौर पर सालिसी से पीछे हट गया। कहा, इसराइल के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप के हमले की मंजूरी नहीं दी। कतर पर हमला इसराइल का यकतरफा फैसला था। इसराइली हमला कतर की खुदमुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम को टेलीफोन। अमीर कतर और अवाम से गहरी हमदर्दी और यकजहती का इज़हार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल के मज़मूम अज़ाइम खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान इसराइली जाहिरियत के खिलाफ कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद मुल्क की सिक्योरिटी फौज ने संभाली। नेपाल के आर्मी चीफ की मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करने के भी पैगाम में कहा, दरख्वास्त है एहतजाज खत्म करके बातचीत का रास्ता अपनाएं। एहतजाज के दौरान नाकाबिल इख्तिलाफ नुकसान हुआ। कौमी विरसे, इमलाक और सिफारती मिशन की हिफाजत अवलीन तरजीह है। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। मेजर अदनान असलम ने 2 सितंबर को बन्नू में फितना ख्वारिज के बहादुरी से मुकाबला किया। CMH में इलाज के दौरान जाम शहादत नोश किया। वज़ीर-ए-आज़म का बहादुर फौजी अफसरों को भरपूर खराज अकीदत। कहा, हम वतन के एक एक बहादुर बेटे से महरूम हैं। शहीद की जुर्रत और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर अदनान की वतन से मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा नाकाबिल शिकस्त है। मुसल्लह अफवाज हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। मेजर अदनान असलम को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। तीनों दरियाओं में किसी बड़े रेले की कोई प्रोजेक्शंस नहीं है। चनाब भी पूरी तरह से अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ है। अगले 48 घंटे में यह नीचे सिंध प्रोविंस में दाखिल हो जाएगा। दरियाओं में 2 रोज में पानी मामूल पर आ जाएगा। तीनों दरियाओं में अब रेली की आमद मुतवक्के नहीं। मानसून का 10वां स्पेल आज खत्म हो गया। पंजाब में अब बड़ी बारिश का इम्कान नहीं। DGPDM में इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वस्ती पंजाब में बरवक्त रिस्पॉन्स से कम हुआ। जनूबी पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। पानी के तेज बहाव के बायस मुश्किलात का सामना रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 70 के करीब कश्तियां जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी एक और मुकदमे में बरी हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को सुप्रीम कोर्ट जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के केस का फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा समेत 17 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा। खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने रबीना जमील और अफशां तारिक समेत 21 मुल्जिमान को बरी कर दिया। एशिया कप का फीका आगाज। अफगानिस्तान ने इफ्तिताही मैच में हांगकांग को 94 रन से आउटक्लास कर दिया। अबू धाबी में हांगकांग की टीम 189 रन के ताक़ुब में 9 विकेटों पर 94 रन ही जोड़ सकी। बाबर हयात और कप्तान यासिर मुर्तजा के अलावा कोई बैटर डबल फिगर में ना जा सका। अफगान टीम ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 188 रन बनाए। हांगकांग के फील्डरों ने 4 कैच ड्रॉप किए। 3 चांस की बदौलत सदीकुल्लाह ने 73 रन की इनिंग्स खेली। अजमतुल्लाह ने एक मौके के बाद अफगानिस्तान की जानिब से तेज तरीन 50 का रिकॉर्ड बनाया। मेगा इवेंट में आज भारत और UAE की टीमें दुबई में टकराएंगी। If someone wants to be aggressive in the field, they're more than like welcome to do that. So when it's come to fast bowlers, they are always aggressive, and you can't just stop them because that's what keep them going. From my side, there is no instruction to anyone. एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक भारत कप्तान तवज्जो का मरकज। स्टेज पर एक दूसरे से दूर बैठे, गले मिले ना हाथ मिलाया।
सलमान आगा ने कैजुअल अंदाज में सवालों के जवाब दिए। कहा, T20 में कोई टीम फेवरेट नहीं होती, हमारे फास्ट बॉलर्स जारहाना अंदाज अपनाते हैं। भारत के खिलाफ मैच के लिए किसी को खास पैगाम नहीं दिया। सूर्या कुमार ने कहा, फील्ड में जारहाना अंदाज के साथ उतरते हैं, इवेंट के लिए पुरजोश हैं। तकरीब के अख्ताम पर स्टेज से उतरते हुए दोनों कप्तानों ने रस्मन हाथ मिला लिया। ट्रॉफी की रोनुमाई से पहले भारतीय कप्तान ने मोहसिन नकवी से भी हाथ मिलाया। कॉन्फिडेंस आ जाता है, ड्रेसिंग रूम लिफ्ट करता है, प्लेयर्स लिफ्ट करते हैं। ये बॉलिंग खेल के कॉन्फिडेंस आया होगा, तो इस चीज़ का फायदा मुझे एशिया कप की टीम में नजर आएगा। इंडिया के साथ भी अब वो प्लेयर्स नहीं है जो पाकिस्तान से मैच निकाल के ले जाते थे। पाकिस्तान ने खतरनाक बॉलिंग का सामना करके ट्राई सीरीज जीती। कामयाबी एशिया कप में बहुत फायदा देगी। कामरान अकमल की एशिया कप खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, भारत के पास अब वो खिलाड़ी नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच निकाल लेते थे। बासित अली बोले, एशिया कप के नकाद का क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाता है। खुसूसी ट्रांसमिशन देखिए रोजाना शाम 5:03 पर सिर्फ AIY न्यूज पर।